स्टार्ट हो गया? ठीक है। देखिए ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पर, जो कि एक कंप्लीट वीडियो सीरीज रन हो रही है, जो कि टारगेट कर रही है सीबीएसई बोर्ड 2025 के पेपर को। और सिलेबस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है हमने, जो जेई मेन में भी जो जिनको इच्छुक है बैठने के पेपर, तो वो आराम से बैठ सकते हैं। और अच्छे खासे क्वेश्चनों को हमने जेई के इस लेक्चर सीरीज में इंक्लूड किया है। तो सिर्फ हम एनसीईआरटी नहीं खत्म कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से, जेई के भी क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया हुआ है, ताकि आप जेई मेन पे के लेवल के क्वेश्चन को अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो पेपर में बैठने के और उसे क्रैक करने की भी कोशिश कर सकते हैं इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से। लेक्चर नंबर 5 में हमने बताया था प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5। और प्रॉपर्टी 5 क्या, एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट है, तो उसको कैसे यूज़ करना है, और प्रॉपर्टी 4 का कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, कैपिटल एक डिटर्मिनेंट कैपिटल ए बराबर ये दी हुई है, एक दूसरी डिटर्मिनेंट कैपिटल बी बराबर। देखिए क्वेश्चन हम पहले से नोट करके लिया है ताकि आपको समय न बर्बाद हो, हम सिर्फ कंटेंट पर फोकस करेंगे, क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, नोट करने पर समय नहीं बर्बाद करेंगे। देखिए इसका क्लास नोट्स आपको इसके लिंक में पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इरेगुलेटरी आई है, अभी बीच में वीडियो अपलोड करना मेरे बंद हो चुके थे। फिलहाल अब ये कंटिन्यू सीरीज हो जाएगी, हर दिन आपको डेली इस लेक्चर सीरीज पर आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। चैप्टर 1 से हमने शुरू करा है, डिटर्मिनेंट से, जो कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज फॉर चैप्टर 4 है। ये आप ये ना सोचिए कि हम कहाँ से कौन सी किताब से आप खत्म करवा रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज आपके एनसीईआरटी को भी कवर करेगी, आरडी शर्मा को भी कवर करेगी, दोनों बुक को कवर करेगी, और साथ ही साथ जेई के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनकी भी प्रैक्टिस हम कराएंगे। ठीक है, तो आप एकदम मज़ा लीजिए पूरी लेक्चर सीरीज का, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से। ठीक है, फिलहाल हम इस लेक्चर सीरीज इस लेक्चर को थोड़ा कंप्लीट करते हैं जल्दी ही, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। तो 2 क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिया हुआ है कैपिटल 1 2 डिटर्मिनेंट, और ये फाइंड आउट करना है। अब सर इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए ए के आगे 2 लिखा हुआ है, तो कैपिटल ए को उठाएंगे हम, ADL BEM 2C 2F 2N, एक कैपिटल ए को हमने उठाया। अब देखिए कैपिटल ए के आगे लिखा हुआ है 2, तो यहाँ से दोनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने 2a का मान ज्ञात कर लिया। अब 2 डिटर्मिनेंट को माइनस करो या एडिशन करो, बात एक ही होती है। यहाँ पे अगर हम माइनस इसके ब्रैकेट में लगा के प्लस लिख दें तो वही बात होगी। ठीक है, यानी 2 डिटर्मिनेंट को एक तरह से एडिशन करना है। सर यहाँ तो माइनस लिखा है, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए बेटा ऐसे कर सकते हो आप, इसको आप प्लस यहाँ पे लिख करके माइनस का बी लिख सकते हो, शायद आपको समझ में आ गया होगा। प्लस का बी लिख करके माइनस का बी लिख सकते हो। ठीक है, 2a प्लस, थोड़ा सा मार्कर ख़त्म हो गया है, वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक है, हम इसको क्या ये नहीं लिख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट b में माइनस से मल्टीप्लाई करके, इस डिटर्मिनेंट में माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस में बनाया, यानी 2 डिटर्मिनेंट का एक तरह से हम कह सकते हैं कि एडिशन ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 4 का बहुत तगड़ा यूज़ होगा। ठीक है, अब देखिए 2a का मान ये है, b का मान ये है। अच्छा देखिए, अच्छा एक चीज़ आप इस क्वेश्चन में नोटिस करिए, जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ भी हैं। हाँ सर, पर इनके एलिमेंट का प्लेसेस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, f यहाँ पे है तो यहाँ पे f यहाँ पे है, c की पोजीशन इस a में यहाँ पे है तो यहाँ पे है, b में यहाँ पे है। अगर कोशिश करिए आप किसी तरीके से जो दोनों डिफरेंट डिटर्मिनेंट में एलिमेंट के प्लेसेस अलग अलग हैं उनको एक ही प्लेस पे कर दो किसी डिटर्मिनेंट में, तो शायद कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो हम वही करने की कोशिश करेंगे। जैसे c यहाँ पर, c इसमें यहाँ पे है और b में यहाँ पे है, तो c को हम यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, और n जैसे यहाँ पे तो n को हम यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। सर क्या हम 9 एलिमेंट हैं
तो क्या 9 एलिमेंट को हम कैसे सोच पाएंगे सर? ये तो बहुत बड़ा भारी काम। देखिए आपको सिर्फ एक एलिमेंट पर ध्यान देना है, आप एक एलिमेंट को ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए, ऑटोमेटिक ऑटो एलिमेंट अपनी जगह पे प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, हम जैसे मान लीजिए सपोज ए पर ध्यान देते हैं, ए को कहाँ करना है, ए को यहाँ लाना है हमें, जैसा कि बी में दिया हुआ। सर आप ये कैसे सोच लिया? ये प्रैक्टिस के जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, सवाल लगाएंगे, तो आपकी थिंकिंग पावर डेवलप्ड होगी, तब आप सोच पाएंगे कि सर ये कैसे आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए ए यहाँ पे इस कैपिटल ए में, कैपिटल बी में देखो ए कहाँ पे है, इस यहाँ पे, तो कैपिटल इस ए को हमें यहाँ लाना है। ऐसा क्या कर दें जो ये ए यहाँ आ जाए? सर हमने प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है? बाय प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि अगर देखो पहले तो इस कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, ए फिर यहाँ आएगा, फिर इस रो और इस रो को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी 4 इंटरचेंज C1 स्टोर्ड एट C2। ठीक है, ये इंटरचेंज हो गया, तो फिर हम 2a j को तो ऐसे लिख देंगे, ये 2 ऐसे लिख जाएगा। एक माइनस का प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है? किसी भी रो या कॉलम का परस्पर इंटरचेंज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बशर्ते एक निगेटिव आ जाता है। अगर इवन चेंजमेंट हुआ है तो कोई जो कहते हो वही डिटरमिनेंट रहेगी, अगर ऑड चेंज हुआ है तो निगेटिव साइन आ जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमने सिर्फ एक चेंज किया है ना, एक, यानी ऑड नंबर ऑफ चेंजेस हुए हैं अभी तो इसलिए जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू थी उसके आगे बस माइनस लग जाएगा। ठीक है, क्या चेंज किया है? C1 को हमने C2 में लिख दिया है और C2 को हमने C1 में लिख दिया है, तो BEM और ADL 2C 2F 2N ये आपका आ गया। ठीक है, ओके। अब देखिए सर यहाँ पे ए आ गया, अब ए यहाँ पे आ गया, ए हमें यहाँ लाना है। अब देखिए अगर हम R1 और R2 का इंटरचेंज कर दें, R1 और R2 का इंटरचेंज कर दें तो अपने आप ही ए यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी 4 R1 इंटरचेंज विथ R3। ठीक है, अब फिर से और नंबर ऑफ चेंजमेंट हुए, तो ये जो जिसकी वैल्यू है यहाँ पे एक बार और माइनस आएगा, जब एक बार और माइनस आएगा तो यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 2a बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ चेंजमेंट हुआ यहाँ से यहाँ आने में। अच्छा, यहाँ से यहाँ आने में 2 चेंजमेंट हो चुके हैं, 1 2, तो नंबर ऑफ इवन चेंज हुआ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आने में। तो देखिए वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ML 2N ED 2F और BA 2C ये आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ए अपनी जगह पहुंच गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, और अब आपको क्या करना है, ए अपनी जगह पहुंच गया। ठीक है, ए अपनी जगह आ गया। और अच्छा देखिए, अब और देखिए बी यहाँ पे है और यहाँ पे बी है, तो क्या करें, बी इधर कर दीजिए। ठीक है, बी इधर कर दें, इसको देखते जाइए, ए को इसी प्रकार से बनाना है, ए को इसी के तरीके बना दीजिए। अब हम क्या करें जिससे बी यहाँ पे आ जाए? सर आप अगर C1 इंटरचेंज, यार मार्कर फिर ख़त्म हो गया। ठीक है, मार्कर वाली। ठीक है, अब आप क्या करें, C1 इंटरचेंज विथ C3 कर दीजिए। ठीक है, जब आप C1 इंटरचेंज विथ C3 करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब एक माइनस आ जाएगा फिर से, माइनस का 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए 2N 2F 2C 2N 2F 2C और LDA ऐसे ही आ जाएगा, LDA। ठीक है, MEB इधर आ जाएगा, MEB। ठीक है, सिर्फ इंटरचेंज किया है, एक माइनस आ गया क्योंकि। ठीक है, अब क्या देखिए, अब कहाँ देखिए, बिल्कुल लगभग इसी तरीके शायद बन गई नहीं। अभी सर आप क्या करिए, एल यहाँ पे लाना है ना बीच में, एल यहाँ पे, आप इसका इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, फिर से हम क्या करने जा रहे हैं, फिर से हम क्या करने जा रहे हैं, R1 इंटरचेंज विथ R2 करने जा रहे हैं।
क्यों बाई प्रॉपर्टी 4, क्यों तो एक माइनस पहले से, एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और चेंज हो रहा है ना, लगातार एक ही तो है, एक मतलब और, ठीक है। तो क्या करेंगे 2FDE ऊपर आ जाएगा 2FDE, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा 2NLM 2NLM, ठीक है, और 2CAB 2CAB ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए कितने चेंजमेंट हुए, 1 2 3 4, टोटल 4 चेंजमेंट हुए हैं। नंबर ऑफ चेंजमेंट कितना है, इवन है। तो इसका मतलब अगर आप प्लस माइनस का ध्यान ना भी रखते हैं ना, अल्टीमेटली नंबर ऑफ चेंजमेंट गिन लेते हैं और ऑटोमेटिक आप यहाँ पे प्लस पॉजिटिव जो ये वैल्यू है वही इसकी वैल्यू भी आएगी, ठीक है। साइन बदलता नहीं, पर आप एक एक करते जाइए और साइन का ध्यान रखते जाइए तो भी उसमें कोई है। आप अगर प्रॉपर्टी 4 को इस प्रकार से याद रखिए, जब भी आप किसी रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, और लगातार 2 बार कर देंगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसलिए कहा गया इवन चेंज में पॉजिटिव साइन होता है और ऑड चेंजमेंट में नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। अब ये आ गए इस प्रकार की। अच्छा अब देखिए और क्या कर सकते हैं हम, अब देखिए सब तो बन गया है। अच्छा यहाँ पे देखिए एफ के आगे क्या है, एफ के आगे 2 नहीं है, ठीक है, ठीक है। या आप इस प्रकार से करिए 2 कॉमन ले लीजिए ना, बाद में बी के तरीके बना लेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए सब में से, फिर आवश्यकता अनुसार जहां मांग रहा है 2 4 वहीं भेजिए। देखिए किसी भी आपको पता है, बताया इससे पहले लेक्चर में, हम किसी भी इंडिविजुअल कॉलम या रो से हम कॉलम कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्सेस में कॉमन जो होता था सभी एलिमेंट से निकलता था, पर डिटर्मिनेंट में किसी भी इंडिविजुअल कॉलम या इंडिविजुअल रो से कॉलम कॉमन ले सकते हैं या उससे कॉमन लेके कहीं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे लेक्चर नंबर 5 में हम 4 में डिस्कस कर चुके हैं ये चीज, हम ये इसको हम समय हाईलाइट करके ज्यादा समय बर्बाद ना करें। तो हैविंग टेकन कॉमन फ्रॉम C1, यहाँ पे लिख देंगे हैविंग टेकन कॉमन फ्रॉम C1, ठीक है। जब हैविंग टेकन कॉमन फ्रॉम C1 तो क्या आ जाएगा, ये लाइन क्या आ जाएगी 2 × 2 4 हो जाएगी ये लाइन, ठीक है। FDE आ जाएगा यहाँ पे, NLM आ जाएगा यहाँ पे, CAB आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा, ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी ये लाइन, ठीक है। अब देखिए बनाना, अब आपको हमने क्या, देखो ए को धीरे धीरे बिगाड़ते बिगाड़ते कहाँ चले गए, बी की तरफ आ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अच्छा अगर हम इसको एक तरह से 4 बनाना है, यानी यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लीकेशन होना है, ठीक है। तो अगर हम इस 4 को 2 × 2 लिख दें, 2 × 2 लिख दें, और एक 2 को C2 में कर दें, C2 में हैविंग मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन C2, ऑन मल्टीप्लाइंग, ये किसकी वैल्यू है, ये 2a की वैल्यू है, ठीक है। ये 2a की वैल्यू है, ये 2a की वैल्यू है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 इन C2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हम लिख दें 2 × 2, ठीक है। और एक 2 का देखिए R2 में भी तो है 2 2 2, एक 2 को एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इन R2। अब एक 2 देखिए यहाँ पे 4 था, एक 2 को C2 में कर दो, ठीक है, एक 2 को C2 में कर दो और एक 2 को R2 में कर दो, तो क्या बन जाएगा, देखिए डिटरमिनेंट ये बन जाएगी, C2 में करने के बाद देखिए डिटरमिनेंट मेरी बन जाएगी 2DE, ठीक है, 2N 4L 2M, ठीक है, C2AB, देखिए ये आ जाएगी, आया समझ में। देखिए जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा C2 में 2D 2L 2A, जब R2 में होगा 2N, तो 1 2 पहले से है तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4L 2M, ठीक है। अब देखिए ये 2A की वैल्यू आ जाएगी, 2A बराबर देखिए ये क्या है, ये पूरा का पूरा B बन गई, देखिए 2D 4L 2A F2NC E 2MB, यानी कि 2A बराबर क्या आ जाएगा, 2A बराबर आ गया आपका B, पूरा 2A बराबर क्या आ जाएगा B। अच्छा जब 2A बराबर B आ जाएगा तो जब 2A में से -B करेंगे
तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। इसका आंसर आ जाएगा क्या? 0। 2a माइनस, क्योंकि 2a इज इक्वल टू b है, यहाँ हमने प्रूफ कर दिया 2a इज इक्वल टू b है, तो 2a माइनस b बराबर इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए बहुत ही शानदार प्रॉब्लम थी, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगी, बट अच्छी प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करी है। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, 2a माइनस बी याद करना था, आपने देखा यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी 4 का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नॉन जीरो नंबर्स इन ए डिटर्मिनेंट भी आपने बहुत तगड़े से यूज किया, कि पहले आपने कॉमन लिया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, मल्टीप्लाई किया अपने मुताबिक। ठीक है, जैसा आपको बनाना था वही देखते देखते आपने मल्टीप्लाई किया। सर ये सब हमें कैसे फील होगा, सर हमें कैसे आएगा कि यहाँ मल्टीप्लाई करना, यहाँ मल्टीप्लाई करना है? आप हमारी सीरीज के माध्यम से बने रहेंगे, और जो हम HW देते हैं उसको आप सॉल्व करिए, घर पर जा करके प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चन हम यहाँ बता देते हैं बोर्ड पे, एटलीस्ट आप उतने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना एक दिन आप में भी डेवलप्ड, आप में भी थिंकिंग पावर डेवलप्ड हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल अब हम ये क्वेश्चन रफ करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तब तक के लिए हम वीडियो पॉज करते हैं। ठीक है, पहले तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन है दोनों, ये क्वेश्चन मेरा मन था HW में देने का आप लोगों को, पर मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का यूज होना है, तो शायद बहुत से लोगों को भाई वो रिकाइव ना हो, या अच्छे से पढ़ा नहीं है 11 में, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज होना है तगड़ा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा एक थिंकिंग लगानी है, बहुत अच्छी सी, बहुत बेसिक सी थिंकिंग लगानी है। ये मेरा HW में देने का मन था, पर लेकिन हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को, तो इसलिए हमें लगा कि लाओ इसको भी लेक्चर सीरीज में इंक्लूड कर लें, ताकि एक और थोड़ा कुछ जानने को मिले कि हाँ इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हम लोग सोच सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि आपको पता है कि एक सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट दी गई है, बना लेते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की 2 क्रॉस 2 की, इसका मतलब 2 ही कॉलम होंगे, 2 ही रो होंगे। ठीक है, बना लिया। देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए, बनाते जाइए। इज मेड विद एलिमेंट 0 and 1, द नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट विद नॉन नेगेटिव वैल्यू इज। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 की दी हुई है, और ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें जो एलिमेंट है या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। अच्छा, या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। अच्छा, या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। इस प्रकार की कुछ डिटर्मिनेंट बनेगी। अच्छा, यहाँ 0 होगा नहीं पता, यहाँ 1 होगा नहीं पता, बस एक रैंडम हमने एक डिटर्मिनेंट बना ली जो 2 क्रॉस 2 की है, और इसमें एलिमेंट और 0 1 ही यूज हुए। अच्छा, ऐसे कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे? एक तो सर ये बन गई, एक सर ये भी तो बन सकती है 0 और 1 1 1 1 हो सकती है, या 0 0 0 0 हो सकती है। इसमें सिर्फ हमें 0 और 1 को यूज करके डिटरमिनेंट बनानी है 2 क्रॉस 2 के, या 0 1 0 1 0 हो सकती है, या 1 0 1 1 हो सकती है, या 1 1 0 0, ऐसे न जाने कितनी डिटरमिनेंट बन जाएंगी। अ डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर इज मेड विद द एलिमेंट 0 and 1, द नंबर ऑफ डिटरमिनेंट विद नॉन नेगेटिव वैल्यू। लेकिन हमें वो डिटरमिनेंट इसमें से छाटनी है, उन डिटरमिनेंट की वैल्यू, नंबर ऑफ कितने डिटरमिनेंट ऐसे बनेंगी जिनका वैल्यू नेगेटिव ना हो, जिनकी वैल्यू नेगेटिव ना हो। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो हम ये पता करें इन दो एलिमेंट का यूज करके 2 क्रॉस 2 की कितनी डिटरमिनेंट बनेंगी, मैक्सिमम डिटरमिनेंट, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो आई डोंट केयर, बट कितनी बनेंगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहाँ पे परमुटेशन का यूज होता है तगड़ा। अच्छा, यहाँ पे हम भर सकते हैं, एक ये भरने की जगह है, एक ये फिल इन द ब्लैंक्स है, एक ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, इसको कितनी तरीके से भर सकते हो? इसको सर 2 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही तो एलिमेंट है ऑप्शन मेरे पास। इसको कितने तरीकों से भर सकते हो? इसको भी 2 तरीकों से भर सकते हो, इसको भी 2 तरीके से भर सकते हो, इसको भी 2 तरीके से भर सकते हो। अब हम एक टेक्निकल शब्द यूज करने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे? 16, यानी टोटल 16 डिटर्मिनेंट बनेंगी सेकेंड ऑर्डर की विद द यूज ऑफ दीज एलिमेंट। ठीक है, इन एलिमेंट्स की सहायता से 2 ऑर्डर की टोटल 16 डिटर्मिनेंट बनेंगी। इनमें से पॉजिटिव है जिनकी वैल्यू, इनमें से पता नहीं, जो कुछ डिटरमिनेंट जिनकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, कुछ डिटरमिनेंट जिनकी नेगेटिव वैल्यू होगी, और कुछ डिटरमिनेंट जिनकी 0 वैल्यू होगी। पर हमें वो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करनी है
जो नॉन नेगेटिव वैल्यू दें वैल्यू। अच्छा जरा आपको हम अगर हमसे पूछें अच्छा आप वो वैल्यू डिटरमिनेंट बताइए, स्ट्रक्चर बना दीजिए, वो डिटरमिनेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा जिनकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो देखिए सर अगर हम 1 1 यहाँ रख दे, 0 0 यहाँ रख दे, तो सर ये एक नेगेटिव वैल्यू का मान देगा। हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1, सर एक ये नेगेटिव वैल्यू देगी और सर एक ये भी तो नेगेटिव वैल्यू दे देगा 0 नॉन नेगेटिव मतलब, ठीक है। और सर एक 1 यहाँ पे आ जाएगा और 0 1 ये आ जाएगा, सर ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा। और एक सर यहाँ पे तो 1 नहीं रखिए, एक यहाँ पे लगा दी 0 ये लगा दी, ये भी एक डिफरेंट डिटरमिनेंट है, ये भी डिफरेंट, लेकिन इनके वैल्यू जो है नेगेटिव ही आने वाली है, ठीक है। ये भी नेगेटिव वैल्यू देंगे सर, एक ये भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और नॉन नेगेटिव वैल्यू दे सोचना है। अच्छा नॉन नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है ये पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत लोगों को यही क्लियर है सर नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है बस नेगेटिव नंबर्स नहीं, जैसे नंबर लाइन में ये होता है 0, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। बस नेगेटिव नहीं यानी 0 भी, ठीक है, 0 भी वो डिटरमिनेंट पॉजिटिव साइड चली जाएगी, ठीक है, वो नॉन नेगेटिव में ही आएगा। यानी कि अगर हम ये डिटरमिनेंट बनाते हैं सर 0 0 तो सर ये तो नॉन नेगेटिव तो होगी नहीं ना, ये नॉन नेगेटिव कहाँ होगी, इसका वैल्यू 0 आएगी, तो ये नॉन नेगेटिव में नहीं आ जाएगा, ये नेगेटिव में नहीं आएगा, ये नॉन नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव में नहीं आएगा। तो सिर्फ हमें लगता है सिर्फ 3 केस है। और किसी तरीके से क्या आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट को हम किस प्रकार से सजा दें जिससे उनकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए। हमेशा ये वैल्यू तो ये वैल्यू 0 हो और भाई 0 × 0 -1 यही कॉम्बिनेशन बनेगा, जो डिटरमिनेंट ये कॉम्बिनेशन देंगी वही नेगेटिव वैल्यू देंगी। तो ऐसे तो बस इसी तरीके से हमें लगता है संभव है। और मतलब ये क्लियर हो गया, यहाँ पे सिर्फ 3 केसेस ऐसे बनेंगे जिनकी वैल्यू जो होगी नेगेटिव होगी। इसका मतलब टोटल डिटरमिनेंट 16 बन रही हैं, 16 जिनमें से 3 डिटरमिनेंट ऐसी बन रही हैं विद द यूज ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट जिनकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट which have नॉन नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू 16 - 3 बराबर 13, यानी इसका आंसर 13 आएगा, ठीक है, इसका आंसर 13 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप ये घर पे जाके फिर से लगाइए, फिर से प्रैक्टिस करिए और थिंकिंग पावर डेवलप करिए, ठीक है, तभी आपकी सोचने समझ। यहाँ पे क्या था कि हमने ये सवाल क्यों बताया हम एचडब्ल्यू में देने वाले थे, क्योंकि इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज होना है, ठीक है, इस वजह से दैट्स व्हाई आई एम डिस्कस दिस प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर इन दिस चैप्टर, ओके। हालांकि ये क्लास 11th का चैप्टर होता था, ठीक है, बहुत तगड़ा यूज होता था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एंड ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2022 लिखा हुआ है और N1 N2 देखिए जो छोटे छोटे पॉइंट लिखे होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपने सवालों में मैथ के, ठीक है। देन द नंबर ऑफ सोल्यूशन इज N1 N2 दो अननोन राशि है। अगर हम इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखे तो N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2022 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। एक इक्वेशन है और 2 अननोन राशि है, तो बड़ा मुश्किल है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकल पाएगी अलग अलग N1 N2 की। तो अब क्या करें, तो देखिए कुछ सवाल में कुछ और अलग दिया है, हाँ कुछ अलग दिया है, इसका मतलब कुछ अलग तरीके से इसको सोचना है। इसको मतलब हमें कक्षा 8 की तरीके एक्स दो इक्वेशन होती हैं उनको सॉल्व करके एक्स वाई का मान आसानी से हो जाए, तो उस प्रकार से नहीं सोचना है, ठीक है, इसको अलग तरीके से सोचना है। N1 + N2, अब आप लोग बच्चे नहीं रह गए, ठीक है। N1 - N2 एक ब्रैकेट में 2022 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हमने a² - b² का फॉर्मूला करके अलग अलग कर लिया। देखिए 2 ब्रैकेट हैं, देखिए इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल अभी चूंकि मेरे पास अभी समय नहीं है, इस लेक्चर में हम एक मेथड 1 ही सिखा के जाएंगे। अगले लेक्चर में इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 के दूसरी विधि से भी करने की सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए 2 ब्रैकेट्स हैं, अगर हम इसका प्राइम फैक्टर कर लें, इसका प्राइम फैक्टर देखो कक्षा 8 में पढ़ाया गया, ठीक है। प्राइम फैक्टर कर लें तो इसको ऐसे ही करके कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले से करके रखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 3 3 3 3, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। 2 3 3 इसका प्राइम फैक्टर ऐसे कर लेंगे भैया। कक्षा 12 में हैं आप लोग, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें प्राइम फैक्टर कराना सिखाना पड़े, ठीक है। तो ये 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन N1 + N2 एक ब्रैकेट में N1 - N2 एक ब्रैकेट में 2 3 3 7 है, ठीक है। अच्छा ये दोनों नंबर जो N1 N2 हैं, ये जो दोनों नंबर N1 N2 हैं, यहाँ भी नंबर तो सेम ही है दोनों ब्रैकेट्स में, तो दोनों नंबर N1 N2 हैं, ये इंटीजर हैं, तो इंटीजर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ठीक है। मान लो N1 N2 इवन है, ठीक है, इवन है,
इवन है, इवन है, एक ये केस बन सकता है। मान लो n1 इंटू ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, ठीक है। मान लो एक इवन है एक ऑड है, मान लो एक ये इवन है ये ऑड है, ये इवन है ये ऑड है, मान लो ये ऑड है ये इवन है, ये n1 ऑड है तो n1 यहाँ भी ऑड होगा यहाँ इवन होगा। ये ही 4 केस बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब आपको बताया गया है क्लास 11 में बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, चूंकि एक अलग से लेक्चर सीरीज चलेगी बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की, ठीक है, इसी चैनल पर हमारी। तो उसमें ये सब बहुत डिटेल में बताया जाएगा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को, मतलब एडवांस लेवल का बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का चैप्टर होगा मेरा। उसमें बहुत सी छोटी छोटी बातें पर एडवांस लेवल पर डिस्कस की जाएंगी, मतलब वो जेई में किस प्रकार से यूज होती हैं, यही सब बातें है, छोटी सी बातें। देखिए इवन और इवन, अगर मान लो ये भी इवन तो इवन प्लस इवन, इवन 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 होता है, ठीक है, इवन 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 होता है, ठीक है। और इवन माइनस इवन 6 में से 8 गया तो भी इवन आता है, ठीक है, इवन। और इवन देखिए एक ये भी नंबर इवन आया, ये भी नंबर, दो दो इवन है तो यहाँ पे तो 4 आना चाहिए, यहाँ 4 नहीं, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से कोई पॉसिबल नहीं होगा। ऑड ऑड, ऑड ऑड इवन होता है, ऑड माइनस ऑड, ऑड माइनस ऑड भी क्या होता है, इवन होता है, तो यहाँ ये केस भी पॉसिबल नहीं है। तो दो इवन नंबर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब दो इवन प्लस ऑड, ऑड होता है, इवन माइनस ऑड, 4 में से इवन माइनस ऑड हो जाएगा, ऑड होता है, ऑड 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 होता है। यहाँ पे तो इवन नंबर आ रहा है, तो ये तीसरा केस भी पॉसिबल नहीं है, और इन द सेम वे फोर्थ केस भी पॉसिबल नहीं है, ओके। देखिए ये देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं, देखिए दो इवन नंबर का जोड़ क्या आएगा, इस ब्रैकेट में इवन आएगा, ठीक है। दो इवन नंबर्स का डिफरेंस भी क्या होता है, 4, 6 में से 4 गया 2 इवन आता है, एक ये भी नंबर इवन आया, ये भी नंबर इवन, तो इवन इवन दो इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तो इवन नंबर ही होगा, लेकिन ये भी इवन है तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई निकलेगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल यहाँ तो मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही मल्टीप्लाई यानी एक ही इवन नंबर ही दे सकता है मैं, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही इन द सेम वे फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों केस पॉसिबल नहीं है। चूंकि समय की कमी होने की वजह से हमने इसको डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है, पर जिन बच्चों का बेसिक मैथमेटिक्स मजबूत है या उस लेक्चर सीरीज को उन्होंने ज्वाइन किया है, पढ़ा है अच्छे से, तो ये सवाल, बहुत से सवाल, एक ही नहीं, इस तरह के कई सवाल हमने वहां पे डिस्कस किए हुए, ठीक है, लेक्चर सीरीज में। तो वो उन बच्चों को दिक्कत नहीं होने वाली, पर जो बच्चे अच्छा पहली बार हमें देख रहे हैं, पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है मेरे पढ़ाने के टीचिंग स्टाइल से, ठीक है। फिलहाल हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेई, ये सब जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, कभी ना कभी जेई में इन्होंने पूछा, हमने भले यहाँ पे ईयर में लिखा है किसी, लेकिन ये सब जेई को प्रॉब्लम है, ठीक है, ये कोई बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये बोर्ड लेवल नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर डिटरमिनेंट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।